सभी को जय मसीह की। आइए हम आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाते हैं। यह है कि जब आराधना हो रही होती है, दूसरे शब्दों में जब चर्च चल रहा होता है, तो बहनों को सर पे दुपट्टा लेने की आवश्यकता है या नहीं है, यह प्रश्न उन्होंने पूछा है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 5, 6, 7 आगे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जल्दी से निकालिए, ये लास्ट है और इंटरेस्टिंग है और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन या स्त्री 5 से पढ़ लेते हैं। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है। उसका सिर कौन है, आइए ये भी पता लगा लेते हैं। उसका सिर कौन है? कहां गया आ गया। हाँ, एक काम करते हैं ना, वचन 2 से पढ़ते हैं। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, यानी पौलुस को, जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। वचन 3, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, आगे सुनिए, और स्त्री का सिर उसका पुरुष यानी उसका पति। तो कॉन्टेक्स्ट में पति पत्नी है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, बात करते हैं कि स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। वचन 4, जो पुरुष सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। अब आप लोग जानते होंगे कि यहूदी लोग सर पे एक छोटा सा टोप कैप कपड़े का पहनते हैं। ये क्या है? बहुत लोग कहते हैं ना, इज़राइल, यहूदी, जुडिज्म। फिर मेरा प्रश्न यह है कि यहां पे जब पुरुष सर पे कपड़ा डाल रहा है, ये सर पे टोपी डालते हैं, कौन? पुरुष। तो किसका अपमान हो रहा है? आइए देखते, लिखा है, कहां गया? जो पुरुष, वचन 4, जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। किसका अपमान? मसीहा का, जीसस का अपमान करता है। कैसे? सर पे टोपा डाल के। वाह, सुनो, मैं थोड़ा, आपको पता है कुछ पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक सो कॉल्ड जो कहते हैं ना, मैं बाइबल फॉलोवर हूं, उनको मैंने देखा है फेसबुक के ऊपर यरूशलेम या इज़राइल या यहूदियों का शॉल समझते हैं, अनॉइंटेड शॉल, ऐसे सर पे डाल के, बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग ये खुद को प्रॉफिट कहते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये सर पे शॉल डाल के शोफार फूंकते हैं। तो प्रश्न ये है, किसका अपमान हो रहा है? तुम तो सीधे मसीह का अपमान कर रहे हो। अब बात करते भाई ने, क्योंकि प्रश्न पहुंचा, मैंने कहा ना बीच में मैं छोटा डालते रहूंगा। अब लिखा है, जो पुरुष सिर ढके प्रार्थना करता है, भविष्यवाणी करता है, वो अपने सिर का अपमान करता है। वचन 5, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर, मतलब विदाउट वेल, सर पे कपड़ा नहीं, प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वो अपने सिर का अपमान करती है। तो पति का अपमान हो रहा है, क्योंकि पौलुस कहता है मसीह का सिर परमेश्वर पिता, पुरुष का सिर यीशु मसीह, औरत का सिर उसका पति। तो अगर वो सर पे दुपट्टा नहीं डालती तो उसके पति का अपमान है। इसमें परमेश्वर कहां से आ गया? और एक क्लियर कर देता हूं। अब बात करते हैं, वचन सीधा 16 पे आ जाते हैं। बीच में और भी था, फिर कभी बात करेंगे। वचन 16, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, आर्ग्यूमेंट, विवाद करना चाहे, तो ये जान ले, क्या जान ले? सुनिएगा, वचन 16 पढ़ रहा हूं 11 का, कि ना हमारी ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। ना हमारी है ना कलीसियाओं की रीति है, परमेश्वर की रीति नहीं है। ऐसा क्यों लिखा है? तो भाई साहब, जो कपड़ा रखकर प्रार्थना करना चाहती है, वो उसका अपना चुनाव है, वो पति के लिए उसको ठीक लगता है, वो सर पे कंफर्टेबल है, वो उसके लिए। लेकिन किसी प्रकार का कोई डॉक्ट्रिन या किसी प्रकार का कोई नियम नहीं थोपना है, मैं ये कह रहा हूं। तो सर पे दुपट्टा डाले, उसके पति का अपमान है। वो आपस की बात है, वो लोग देख लेंगे। लेकिन पौलुस कहता है ना हमारी ना परमेश्वर की। तो वचन से बात कर रहा हूं मेरे ऊपर, और इस वीडियो को जब एडिट करके डालूंगा तो कमेंट बॉक्स पे अपनी टिप्पणी की उल्टी नहीं करना, खास करके ऐसे लोग जो बेबी क्रिश्चियंस है, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस है। चलिए, यहां पे प्रोग्राम को समाप्त करना होगा। कल फिर वापस आऊंगा ठीक 8